हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉमर्स की कुंजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आज हमारा सेकंड क्लास है और आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन डिफरेंस कर्व के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, एमयू क्या होता है, टीयू क्या होता है, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम देखेंगे, इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस बार ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ और शेड्यूल के माध्यम से बताएंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे और बजट लाइन भी बताएंगे, साथ में इसके ग्राफ्स और प्रॉपर्टीज़ भी। आज के क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे स्लाइड्स में और सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। जिस तरह कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि कार्डिनल क्या होता है, पिछली क्लास यानी मेरा लास्ट क्लास जो कि मेरा फर्स्ट क्लास भी था। तो कार्डिनल क्या होता है कि जिस तरह ऑर्डिनल यूटिलिटी को एनालिसिस करने के दो अप्रोच है, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल पढ़ा था हमने पिछले क्लास में जिसमें कि हम यूनिट्स में मेज़र करते हैं यूटिलिटी को, और ऑर्डिनल में हम लोग रैंक में मेजर्स करते हैं यूटिलिटी को, यानी ऑर्डर्स में यानी रैंक्स में इससे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। अब यहाँ पे आता है इंडिफरेंस कर्व, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, देखिएगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये याद रखिएगा। ईच कॉम्बिनेशन प्रोवाइडिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये दो गुड्स का हमने कार्डिनल में वन कमोडिटी अप्रोच पढ़ा था। यहाँ पर ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व जो है ये है टू कमोडिटी, यानी टू गुड्स यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, टू गुड्स यहाँ पे लेंगे और दोनों ही गुड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो हर लेवल पे क्या होगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपको यानी किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द कंज्यूमर इज सेड टू बी इनडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स बिकॉज ईच बंडल गिव द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। हर बंडल जो है वो सेम लेवल का यूटिलिटी देगा किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है। अगर इसको हम ऐसे देखें, मान लीजिए कि हमारे पास जो हम जो यूज़ करें, दो कमोडिटीज़ हम लेते हैं। एक हम लेते हैं एप्पल, एक हम लेते हैं बनाना। यूनिट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया या डी लिया। ठीक है, यानी इसे हम गुड्स एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे हम गुड्स एक्स नाम दे देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए ये। ठीक है, यहाँ से इरेज कर दिया मैंने और ये इसे हम एक्स नाम दे देते हैं, इससे वाई। ग्राफ के थ्रू आपको समझने में इजी रहेगा। अब ग्राफ में मान लीजिए, देखिए ग्राफ भी देखिएगा, पहले शेड्यूल को देखिए, मैं जो बना रही हूँ शेड्यूल बना रही हूँ। हमने एक गुड्स लिया एक्स, मान लीजिए एक्स जो है वो एप्पल है और वाई जो है ये क्या है, बनाना है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। और हमने क्या लिया, यूनिट ए बी सी डी, यानी हमने 4 यूनिट लिए हैं। एक्स हम लेते हैं 1 2 3 4 और हम बी लेते हैं, बी हम लेते हैं 20 15 11 और 8। हमने ये 4 कॉम्बिनेशन ले लिया। अब कंज्यूमर चाहे वो ये एक बंडल यूज़ करे या बी बंडल यूज़ करे या फिर डी बंडल यूज़ करे, जो भी बंडल वो यूज़ करेगा उसे सेटिस्फैक्शन का लेवल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चाहे वो एक एप्पल 20 बनाना खाए, 2 एप्पल 15 बनाना खाए या 4 एप्पल 8 बनाना खाए। ठीक है, यानी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है दो गुड्स का, और सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे इक्वल होता है। अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना 1 का 20, यानी 1 को मैंने 20 से मिलाया है, फिर 2 को 15 से, ये देखिए 2 को 15 से, फिर 3 को 11 से और 4 को 8 से। इस तरह जो ये ग्राफ बना, ये हमारा ग्राफ बना। ये ग्राफ क्या है, इसे हम बोलते हैं आईसी कर्व। ठीक है, क्योंकि ये कर्व शेप का इसका नाम ही आईसी कर्व। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। इसके 5 प्रॉपर्टीज़ है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमारा आता है जनरली। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसके। जैसे कि आपको 4 प्रॉपर्टीज़ दे दिया एग्जाम में और आपसे पूछा ये कौन सा इसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, फिर इसे कैसे ट्रिक से याद रखना ये मैं आपको बताऊंगी। इंडिफरेंस कर्व स्लोप
डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी स्लोप कैसा होता है, ये डाउनवर्ड्स होता है। इसके बाद हायर डिफरेंस कर्व गिव्स द ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। डिफरेंस कर्व जितना हायर रहेगा, जितना ऊपर की तरफ रहेगा, हायर रहेगा, वो क्या सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या देगा, ज़्यादा देगा। टू डिफरेंट कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो कर्व एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, अ टिपिकल इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स टू ऑरिजिन, यानी वो ऑरिजिन से कैसा रहता है, दो वर्ड आते हैं, कनकेव आते हैं और कन्वेक्स आते हैं। हमेशा याद रखना है कि वो क्या है, कन्वेक्स है। एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन देता है, पूछ देता है कि कनकेव है क्या, तो वहाँ पे होगा नहीं, कनकेव नहीं है, वो कन्वेक्स है, ठीक है। और जो फिफ्थ है वो हमारा है इंडिफरेंस कर्व नेदर टच एक्स एक्सिस और नॉट द वाई एक्सिस। ये देखिए ग्राफ मैं आपको बताती हूँ ठीक है, मैं एक ग्राफ आपको बताती हूँ, उसको आप याद रखोगे तो ये आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्राफ वो आपको दिखा देती हूँ देखिए ये एक सिंगल ग्राफ है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी अगर आपको याद रखनी है तो उसके लिए बस आप ये ग्राफ एक याद रख लीजिए, 1 2 3। तो ड्राइंग मेरा ख़राब है, ठीक है, तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ड्राइंग में मुझे हमेशा बचपन से ही सी मिलते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इसे यहाँ पे हमने 0 नाम दे दिया, ठीक है। ये सारा ही क्या है, ये सारा ही हमारा आईसी कर्व है। हमने 5 आईसी कर्व यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे मेरी 5 प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, देखिए। सबसे पहले मेरा क्या था कि स्लोप डाउनवर्ड्स, ये स्लोप डाउनवर्ड्स है कि नहीं है, स्लोप डाउनवर्ड्स है। जब स्लोप डाउनवर्ड्स है तो ये किस तरफ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है प्रॉपर्टी आगे पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी एकदम सेम लाइन में हो, प्रॉपर्टी हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व द हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल। इंडिफरेंस कर्व जितना हायर जाते जाएगा, यानी जितना ऊपर की तरफ जाते जाएगा, वो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या देगा आपको, उतना ही हाई देगा। क्लियर है, सेकंड हो गया। थर्ड हमारा क्या बोलता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए ये हमारा जो ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ये ओरिजिन से कैसा है, तो ये ओरिजिन से कन्वेक्स है, कनकेव मन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत लीजिए, कन्वेक्स है। फोर्थ हमारा क्या बोलता है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या आपको कोई भी कर्व, जो यहाँ पे मैंने 5 कर्व बनाया है, 1 2 3 4 5, क्या कोई भी कर्व आपको लग रहा है कि एक दूसरे से कट रहा है या एक दूसरे को काट रहा है, नहीं ना। इसका मतलब कि इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कर्व एक दूसरे को काटता नहीं है। और लास्ट पॉइंट मेरा क्या था कि इंडिफरेंस कर्व ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही वाई एक्सिस को टच करता है। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, क्या कोई भी कर्व का पॉइंट हमारा किसी भी एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब कि ये ग्राफ को अगर सिर्फ सिंपली आप याद रखोगे, सिर्फ इस ग्राफ को आपको याद रखना है, सिर्फ इस ग्राफ को आप याद रखोगे ना, तो आपको क्या प्रॉपर्टीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया। ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है बजट लाइन। अब देखिए बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन एक लाइन होता है, ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर का इनकम और एक्सपेंडिचर वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कंज्यूमर का इनकम और एक्सपेंडिचर इस पॉइंट पे इक्वल हो जाता है। देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंज्यूमर इनकम कैसे होता है यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम घर से 20 रुपये लेके निकले हैं, ठीक है, हम घर से 20 रुपये लेके निकले हैं। अब हमारा कुरकुरे खाने का भी मन है और चिप्स खाने का भी मन है, ठीक है ना। तो हमें इंडिफरेंस कर्व हम पर, यानी 2 कमोडिटीज़ हमें लेके चलनी है, ठीक है। एक हमारा मान लीजिए कि 5 रुपये का एक हमारा आ गया आपका कुरकुरे, ठीक है, 5 रुपये का हमारा आ गया कुरकुरे और चॉकलेट हमारा आ गया 2 रुपये का, ठीक है। अब हम कितना यूनिट कंज्यूम करेंगे कि हमारा 20 हो, यानी हमारा जो इनकम हो कितना, हम घर से लेके निकले हैं 20, ये m जो है इसे हम इनकम मानते हैं। और ये बजट लाइन का फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कि x के जगह y कर दिया, q के जगह m कर दिया, यानी नंबर्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो थोड़े से फ्लक्चुएट कर देंगे और पूछेंगे आपसे कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हाँ मैं कहाँ थी यहाँ पे कि कुरकुरे 5 रुपये का, चॉकलेट 2 रुपये का। अब अगर मान लीजिए कि आप 4 कुरकुरे खा लिए तो क्या आप चॉकलेट खा पाओगे,
नहीं खवाए। क्यों? क्योंकि 5 रुपीज़ का तो एक कुरकुरे आ रहा है और 2 रुपये का चॉकलेट। अगर मैंने 4 कुरकुरे खा लिया तो 20 रुपये तो हमारे पास ख़त्म। तो क्या हम चॉकलेट खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो ये कितना हो गया? 0। अब मान लीजिए कि हम अगर 3 कुरकुरे खाते हैं तो कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? चॉकलेट खा सकते हैं। कितना? 2 आराम से खा सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कुरकुरे 10। तो क्या यहाँ पर चॉकलेट हम ले लेते हैं 10, तो क्या कुरकुरे फिर हम खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 10 यूनिट अगर हम चॉकलेट ले लेते हैं 2 रुपये के हिसाब से, तो कुरकुरे के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचता है। ठीक है, तो बजट लाइन यही बोलती है कि बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑन विच का इस तरह का कॉम्बिनेशन है जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर यानी 20 रुपये जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हमारे इनकम के इक्वल हो जाता है। इसे ही मैंने यहाँ पे देखिए इस ग्राफ के द्वारा यहाँ पे बताइए। ग्राफ आप लोग देखिए 5 4 3 2 1 0, यहाँ पे 0 2 4 6 8 10। इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में मैंने शेड्यूल में आपको दिखा दिया। अब मैं इसका ग्राफ बताऊँ तो ग्राफ किस तरह से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए ग्राफ, ये आपका बजट लाइन का ये आपका बजट लाइन का ग्राफ है। ये ग्राफ जो है एकदम 2 ही प्रॉपर्टी हैं, इसके 2 प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि ये तो एक तो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, बजट लाइन ऑलवेज क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है पहला। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है आपका। और देखिए ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? आप बताइए। ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब हमेशा क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड। अगर अपवर्ड होता है तो स्लोप हमारा कैसा होता है? इस तरह। तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपने पढ़ा होगा पहले। तो सप्लाई कर्व हमेशा कैसा होता है? अपवर्ड। और डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड, एक्सेप्शन को छोड़ के। तो बजट लाइन भी हमारा कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये इसके अब 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे आप